हेलो तो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं हूं आदित्य सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। और बेटा लोग, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। किसको? जो प्रश्न वाली 2 है ना, बहुपद, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आपने थंबनेल देखा होगा, ठीक है ना। हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, हमारे पास चैप्टर का सबसे पहले नाम क्या आता है बेटा लोग? बहुपद नाम आता है। देखो, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले उसके नाम का मतलब पता होना चाहिए। कि हमें नाम का मतलब तो पता नहीं है, ने उसके अंदर पढ़े जा रहे हैं, तो पहले नाम का मतलब हम अच्छे से जानेंगे कि नाम का मतलब क्या होता है, इसका एक एक शब्द का मतलब क्या है, ठीक है ना बेटा लोग। तो उसके बाद हम धीरे धीरे पर्सनली के सारे सवाल भी करने वाले हैं। 2.1 के सारे सवाल इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो पहले बेसिक को जानेंगे, फिर देखिएगा। देखो कि सबसे पहले हमारे पास बेटा लोग नाम क्या आता है? बहुपद। क्या नाम है बेटा लोग? बहुपद। चैप्टर का नाम बहुपद है, ठीक है ना। तो पहले बहुपद के मतलब समझते हैं कि बहुपद का मतलब क्या है। देखो, ये क्या है लिखा हुआ है? बहुपद लिखा हुआ है। तो अगर मैं बहुपद को 2-3 टुकड़ों में डिवाइड करूं, देखो आगे क्या आ रहा है? बहु आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? पद। तो देखो पहले हम समझेंगे बहु का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब बच्चे सोच रहे होंगे बहु वो वाली बहु नहीं है जो आप समझ रहे हो, है ना। बहु मतलब वो वाली बहु नहीं है, नहीं है वाली बहु, वाली बहु नहीं है। कौन सा? देखो बहु का समझाता हूँ। बहु का मतलब ये होता है बेटा लोग कि बहुत ज्यादा, जो चीज बहुत ज्यादा बार आती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम? बहुत सारे। जैसे बहुत, बहुत किससे बना है? बहु से बना है। मतलब जो चीज बहुत ज्यादा बार आती है ना, उस वो क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? बहु होता है। वो देखो पीछे क्या लिखा हुआ है? पद। अब बेटा लोग, पद का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे हिस्से। क्या होता है? छोटे छोटे हिस्से। मतलब ऐसे, ऐसा आइटम, ऐसी चीज जिसके अंदर, बहु का मतलब क्या? बहुत सारे। पद का मतलब क्या? छोटे छोटे हिस्से। मतलब ऐसा आइटम, ऐसी रचना जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे पद होते हैं, बहुपद कहलाता है। बात आई समझ में आपको? कि ऐसा आइटम जिसके अंदर बहुत सारे क्या हो? छोटे छोटे पद हो, उनका मिक्सचर क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब बहुपद को सीखने से पहले आपको पहले यहाँ पे आना चाहिए कि चर और अचर का मतलब क्या होता है। गणित की नींव है बेटा लोग। क्या है? गणित की नींव है। पहले आपको यहाँ पे चर का मतलब पता होना चाहिए कि चर का मतलब क्या होता है बेटा लोग। क्या होता है चर का? एक क्या होता है? चर होता है। एक और क्या होता है बेटा लोग? अचर होता है, ठीक है ना। अब देखो, आपने बहुत बार देखा होगा गणित के अंदर कि हमें जो चीज फाइंड आउट करनी होती है, जिस चीज का हमें मान पता नहीं होता है ना, तो हम क्या मानते हैं? माना वो चीज कितनी है? एक्स है, वाई है, जेड है। तो जो एक्स वाई जेड होते हैं ना बेटा लोग, ये इसके अंदर काउंट होते हैं, चर के अंदर काउंट होते हैं। किसके अंदर काउंट होते हैं? चर के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है ना। वो जो अचर होता है, अचर मतलब क्या? जो संख्याएं पहले से दी हुई हो। जैसे कि हमारे पास संख्या 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जिसको संख्या के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, तो 5 क्या है यहाँ पे? अचर संख्या है। मगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास माना 100 पुस्तकें हैं, तो 1 इसके अंदर आएगा, चर के अंदर। वो अचर के अंदर क्या आता है? संख्याएं आती है। मतलब चर मतलब क्या होता है? जो काउंटेबल हो। चर मतलब क्या? जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, पता नहीं हो। लेकिन अचर का मतलब क्या होता है? जो फिक्स संख्या हो। बात आगे समझ में आपको? चर में क्या आता है? एक्स वाई जेड आता है, और अचर के अंदर क्या आता है? 1, 2, 3, 4 जो संख्याएं होती वो आती है। तो देखो, इन चर और अचर को करना क्या है आखिर? सब्जी बनाने की, रोटी बनानी, पहले समझना है कि चर और अचर को, सुनिएगा बात को, कि चर और अचर को मिलाने पर, क्या बोला है मैंने? कि चर और अचर को मिलाने पर, जोड़ने पर, या फिर घटाने पर, या फिर गुणा करने पर जो चीज हमें प्राप्त होती है ना, वही क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। सोचिए, देखो पहले मैंने लिखा, मान लो एक्स वाई जेड तो क्या है? चर है। ये क्या है? अचर है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं 2x + 3 लिख दूं, तो देखो बेटा लोग, यहाँ 2 क्या है? अचर है। 3 भी क्या है? अचर है। और लेकिन x जो है वो क्या है? चर है। देखो इसके अंदर 2x + 3 के अंदर चर भी आ रहा है और अचर भी आ रहा है, मतलब ये क्या है? हमारा बहुपद है। और देखो मैंने क्या बोला था? जिसके अंदर चर और अचर जुड़ते हो, घटते हो, या फिर क्या होते हैं? गुणा होते हो, वो क्या कहलाता है? हमारा बहुपद कहलाता है। मतलब ये क्या है? बहुपद है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं लिखूं y⁻² -3y प्लस कितना? 2। देखो यहाँ पे अब x नहीं है, x की जगह कोई दूसरा चर भी आ सकता है, जैसे y आ गया, तो ये भी क्या है? हमारे पास बहुपद है। फिर y⁻² कितनी है? 2 है। पीछे 3y है, 2 है। देखो जुड़ रहा है, घट भी रहा है। और देखो 3 का गुणा किससे हो रहा है? y से हो रहा है। मैंने क्या बोला था? जुड़ते हैं, घटते हैं, या फिर क्या होते हैं? गुणा होते हैं। कौन? चर और अचर। तो जो मिलने, जो जुड़ने पे जो पद बनता है, वो क्या कहलाता है? हमारे पास बहुपद कहलाता है। देखो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से के नहीं, तो इन सबको जोड़ने पे या घटाने पे जो पद बना, वो क्या कहलाता है? हमारे पास बहुपद कहलाता है। तो आपने बहुपद का मतलब समझ लिया कि बहुपद का मतलब आखिर होता क्या है, ठीक है। लेकिन बहुपद के बाद इसके अगर आगे बढ़े हो, तो बहुपद भी दूसरा चीज पर डिपेंड करता है बेटा लोग। सुनिएगा बात को, ठीक है। चर और अचर का मिक्सचर क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। लेकिन बहुपद के अंदर एक शर्त होती है बेटा। क्या होती है? कि जो हमारा चर होता है, हमेशा आप देखो कि जो अपन घात लगाते हैं ना बेटा लोग, घात,
देखो घात कितनी लगी हुई है, यहाँ पे 2 लगी हुई है। एक और एग्जाम्पल लोग मान लो 3x² प्लस 5x, ये भी क्या हमारे पास बहुपद है। तो देखो हमने जो घात लगाई है वो हमेशा किसकी लगाते हैं, हम चर की लगाते हैं। किसकी लगाते हैं बेटा लोग, जो घात होती है ना बेटा लोग, वो किसकी लगाते हैं, हमेशा चर की लगाते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और बात का ध्यान रखोगे आप कि घात तो लगा दी, लेकिन घात जो लगाते हैं ना वो हमेशा एक पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो मैं x लिख दूं, x के ऊपर घात लिख दूं कितना 2.2, मतलब पॉइंट वाली संख्या में घात नहीं लगाते हैं, कोई पूरी पूरी संख्या पूर्णांक संख्या लगाते हैं, और वो माइनस वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। जैसे कि देखो x के ऊपर कितना लिखा हुआ है 2, तो ये क्या है, पूरी संख्या है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, ये भी क्या है, पूरी संख्या। मतलब जो चर होता है ना उसके ऊपर घात पूरी पूरी संख्या लगाते हैं। इसके बाद एक और चीज आपको जाननी है कि यहाँ पे जो मतलब चर होता है, चर क्या होता है, बटे में नहीं आता। क्या नहीं आता, बटे में नहीं आता। बात समझिएगा। देखो अगर मैंने एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे कि y प्लस 2/y, तो अगर आपसे पूछूं मैं कि क्या ये अपना चर है क्या, मतलब बहुपद है क्या, तो बच्चे बोलेंगे सर बहुपद है। लेकिन ये बहुपद का एग्जांपल बेटा लोग नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे जो नीचे y था ना उस बटे में y आ रहा है, 2 के बटे में y। मतलब मैंने आपको क्या लिखाया कि जो चर होता है ना वो कभी भी बटे में नहीं आ सकता, मतलब किसी संख्या के नीचे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे y कहाँ पे आ रहा है, बटे में आ रहा है, इसलिए हम इसे बहुपद नहीं कहते हैं। तो इसी के साथ बेटा लोग हमारा क्या होता है, ये बहुपद का बेसिक कंप्लीट होता है। तो बेटा लोग देखो हमने क्या पढ़ा अभी कि चर तथा अचर को जोड़ने, घटाने और गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है, मेरे पास बहुपद प्राप्त होता है। एक पॉइंट तो यह है, ठीक है ना। चर की घात हमेशा कोई पूरी संख्या होती है। मैंने बताया ना कि जो बहुपद होता है उसके अंदर एक साइड जो होता है हमेशा उनकी घात लगाते हैं, और जो संख्या होती है ना घात में वो पूरी संख्या आती है, मतलब पॉइंट वाली संख्या मतलब घात में नहीं लगा सकते, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, किसी संख्या के बटे में चर को नहीं लिखा जाता। मतलब कि अगर मैं लिखूं y प्लस 2/y, तो मतलब कि संख्या के बटे में जो चर है y क्या है, चर है, तो कि संख्या के बटे में चर को नहीं लिखा जाता। तो बेटा लोग करते हैं शुरू प्रश्नावली 2.1 को करना सोल्व। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। देखो पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोलना चाह रहा है प्रश्न में, कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। मतलब ऐसा बहुपद, यहाँ बहुपद तो दिया है लेकिन ऐसा बहुपद छांटना है जिसके अंदर केवल एक प्रकार का क्या हो, चर हो। देखो पहला क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे मैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना इसके अंदर आपको जो चर दिख रहा है, मैंने आपको चर का मतलब क्या बताया था, जिसके अंदर क्या है हमारे पास x y z, ये क्या होते हैं हमारे पास चर होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कौन सा चर दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, ठीक है। x दिख रहा है यहाँ पे भी क्या है x, यहाँ पे भी क्या है x। यहाँ पे x को पहले 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, लेकिन प्रकार कितना है, एक प्रकार का ही है। x के अलावा तुमको यहाँ पे y दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। z दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मतलब जो चर का प्रकार है वो क्या है, एक ही है। तो ये पहला क्वेश्चन है ना हमारा इसका, ये एक चर वाला बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक चर वाला बहुपद है। क्यों है बेटा लोग, क्योंकि यहाँ पे केवल एक प्रकार का ये चर मौजूद है, तो क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद। देखो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या लिखा हुआ है, y² प्लस √2। देखो यहाँ पे भी y है, ओनली y है, x और z कुछ है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो मतलब ये भी क्या रहेगा हमारे पास, एक चर वाला बहुपद। क्यों है बेटा लोग, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार का ये क्या है हमारे पास चर मौजूद है। नंबर 30 की तरफ आते, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन 3√t प्लस t√2। देखो अब मैं बच्चे से पूछूंगा कि यार एक चर वाला है क्या, बता ना। देखो आप बोलोगे कि ये एक चर वाला बहुपद है क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ रहा है टी, यहाँ पे भी क्या है टी, लेकिन मैं बोलता हूँ एक चर वाला बहुपद नहीं है। बात को समझो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो बहुपद होता है उसके अंदर चर की जो घात होती है ना वो एक पूरी पूरी संख्या होती है, मतलब पॉइंट वाली वो बटाबटी वाली नहीं हो सकती। आपको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब क्या होता है, कि उसके ऊपर घात कितनी है, 1/2 है। मतलब देखो यहाँ पे 3 है, अब देखो अंडर रूट के अंदर क्या है, टी है, तो इसका मतलब क्या है कि टी के ऊपर कितनी घात लगी हुई है, 1/2 लगी हुई। कितनी लगी हुई है, अगर मैं इस रूट को चेंज करूँ ना तो रूट का मतलब ही क्या होता है, घात कितनी है, 1/2। प्लस का प्लस लिख दूंगा, टी का टी, रूट में कितना 2। अब यहाँ टी की घात कितना है, 1/2 है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो घात होती है ना वो बटाबटी वाली नहीं हो सकती और पॉइंट वाली नहीं हो सकती। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। वो क्या है, एक चर वाला बहुपद। नंबर 3 का यहाँ पे क्या है बेटा लोग, नहीं है। चौथा पे आते हैं, देखो चौथा क्या बोला है यहाँ पे, y प्लस 2/y।
देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी क्या है y, लेकिन फिर भी एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बेटा लोग? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो चर होता है वो बटे में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे देखो 2 के बटे में क्या आ रहा है, y आ रहा है, मतलब ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना बेटा लोग, बहुपद नहीं होगा, मतलब पहला दूसरा एक चर में बहुपद है, लेकिन तीसरा जो होता है एक चर वाला बहुपद नहीं है। चौथे की तरफ आते हैं, मतलब देखो यहाँ पे, मतलब पांचवा, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, x की घात 10 प्लस y की घात कितना है बेटा लोग 3 है, प्लस t की घात कितना है 50 है। देखो यहाँ पे x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितने टाइप के चर हैं, 3 टाइप के हैं। देखो एक तो x है, एक y है, एक और क्या है t, तो ये गारंटी है एक चर वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चरों के प्रकार कितने हैं 3, और जिसके अंदर चरों के प्रकार ही 3 है तो एक चर वाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये कितने चर वाला है? तो क्या बोला था कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं, तो ये वाला है क्या? नहीं है। कारण के साथ उत्तर दीजिए, मतलब कारण में उत्तर देने की जरूरत है क्या, क्योंकि यहाँ पे घात ही कितनी है, मतलब कितने टाइप प्रकार के चर है, 3 प्रकार के। लिख दो यहाँ 3 प्रकार के क्या है, 3 प्रकार के चर हैं। तो मतलब ये एक चर वाला है क्या? एक चर वाला नहीं है। क्या नहीं बेटा लोग? बहुपद नहीं है, क्योंकि कितने चर वाला है? 3 चर वाला है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा लोग 1 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बच्चों इसी के साथ हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो गुणांक का मतलब क्या होता है, पहले गुणांक का मतलब समझते हैं कि गुणांक मतलब क्या होता है, किसके गुणा वाला, किसके गुणा वाला, एक्स स्क्वायर का। तो बच्चे आपको चेक क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा लोग कि बोला क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर आपको कहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके गुणा में क्या है, इसके प्लस में तो देखो 2 है, मैं पीछे प्लस में एक्स है, लेकिन गुणा में बोला है। देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में वो कुछ भी नहीं लिख रहा, मतलब इसके गुणा में क्या रहेगा 1, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें 1 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें क्या? नहीं पड़ेगा। तो बोले इसके गुणा में क्या है 1 है, तो वो जो गुणा में होता है ना तो उसे क्या बोलते हैं बेटा लोग? गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक। तो यहाँ पे बोलूंगा गुणांक कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा? 1 आएगा। इससे अगर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, देखो यहाँ पे क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात कितना 3। देखो यहाँ पे भी आपको किसमें चेक करना है, प्रश्न में बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी गुणांक कितना आएगा बेटा लोग 1। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है, देखो यहाँ पे 1 के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस भी लगा हुआ है, तो ये 1 जो है ना बेटा लोग कई का है, माइनस का है, तो गुणांक जो आएगा ना बेटा लोग वो कई का आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है 1, लेकिन कई का है माइनस का। लेकिन इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था 1 था ना, उसके आगे क्या था प्लस, यहाँ पे प्लस का 1 आया और नीचे क्या आया माइनस का 1। अगर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, देखना आप यहाँ पे कि पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे पाई पढ़ता होगा आपको। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो दिख रहा है आपको, ये एक्स स्क्वायर है, इसके गुणा में क्या दिखा है, देखो पाई बाई 2 जो है ना गुणा में है, तो यहाँ पे गुणांक कितना आएगा बेटा लोग, लिख देता हूँ, देखो गुणांक कितना आएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा। ठीक है ना, पाई बाई 2, ये तीसरा हो गया। अब आते हैं चौथे की तरफ, देखो क्या लिखा हुआ है 2 रूट में कितना है, रूट में 2 इंटू में एक्स माइनस कितना है 1। देखो यहाँ पे गुणा में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्या, हमें चेक किसमें करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक चेक करना है। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक ही नहीं है, मतलब यहाँ प्रश्न के अंदर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मौजूद होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि तो यहाँ पे गुणांक कितना आ जाएगा बेटा लोग, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 0। कितना आ जाएगा बेटा लोग, 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग, सोल्व होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो 35, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 35 घात के द्विपद, क्या बोला है 35 घात का तो द्विपद और 100 घात का क्या एक पद। पहले आता है 35 घात के ऊपर ज्ञात कीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, लिखता हूँ पहले सॉल्यूशन में मैं 35 घात का द्विपद। देखो द्विपद मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कितने पद हो, 2। द्वि मतलब क्या, 2, पद मतलब क्या, छोटे छोटे इसमें, मतलब ऐसा पद बताना है जिसके अंदर कितने हो, 2 पद हो, लेकिन फिर घात कितनी होनी चाहिए 35। और आपको पता है कि हम घात किसकी लगाते हैं, चर की लगाते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो चर होता है एक्स वाई जेड, हमेशा उसकी घात लगाते हैं। तो कैसे मन से एक चर मानते हैं, मैंने मान लिया कितना है एक्स, कितना है बेटा लोग एक्स है, तो एक्स के ऊपर कितनी घात लगानी है, मेरे को 35 लगानी है। लेकिन ये कौन सा पद है, द्विपद है। लेकिन अभी देखो यहाँ एक पद ही आया है, तो इसके प्लस या माइनस कुछ भी लगा के अगर यहाँ प्लस लिख दो, प्लस में एक को लिख देता हूँ मैं, कितना है यहाँ पे एक्स।
तो यहाँ पे दो पद आए, बात समझो कि यहाँ पे एक पद ये है ना, एक और पद क्या है, ये है। हमने दो पद क्यों लिखे? क्योंकि बोला क्या था कि 35 घात वाला चाहिए, लेकिन कौन सा चाहिए हमें? द्विपद चाहिए। यहाँ पे दो पद है कि एक पद तो ये वाला, एक और पद कौन सा वाला? ये वाला। तो 35 घात का क्या बन गया बेटा लोग? ये द्विपद बन गया। अगर आते हैं हम दूसरे वाले पे, देखो इसके अंदर दो है, एक और क्या है बेटा लोग? 100 घात का एक पदी। बात समझो यहाँ पे कि 100 घात का क्या है? एक पदी है। अब एक पदी मतलब पद भी कितना चाहिए? एक, लेकिन जिसके अंदर चर की घात कितनी होनी चाहिए बेटा लोग? 100 होनी चाहिए। तो मैं चर मानता हूँ, मन से कोई सा भी मानता हूँ, मान लो जेड माना, कितना माना? जेड। तो मुझे घात कितनी लगानी है? 100, क्योंकि बोला कितना बेटा लोग? यहाँ पे 100 बोला है, तो मैंने घात कितनी लगाती है? यहाँ पे 100 लगा दी, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बेटा लोग क्या होता है? कंप्लीट होता है। देखो अगले पे आते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखो बहुपद की घात समझिएगा कि पहले लिखता हूं मैं पे, जानना है आपको पहले बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, देखो बहुपद की घात क्या होती है कि जो बहुपद में चर होता है एक्स वाई जेड, उसकी अधिकतम घात। किसकी घात? चर की घात ही क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। आपको पहले पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। देखो यहाँ पे चर क्या है? x है। पूछा क्या है? बहुपद की घात ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहला क्या है यहाँ पे? ये वाला 5x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि x की घात यहाँ पे कितनी है। यहाँ पे x की घात 2 भी है, ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 1 भी है, एक और 3 भी है। तो कौन सी घात लेंगे? मैंने बोला आपको कि जो चर होता है ना उसकी अधिकतम घात दिखनी है। और यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? एक बड़ा है कि दो बड़ा है कि तीन बड़ा है? तो 3 बड़ा है, तो अधिकतम घात कितनी रहेगी इसकी? 3। तो कितनी घात का आएगा ये? 3 घात का। बहुपद की घात कितनी है? लिख दूंगा बहुपद लिख देता हूँ, चलो। बहुपद की घात बेटा लोग कितनी आएगी बेटा लोग? यहाँ पे 3 आएगी, ठीक है, क्योंकि घात कितनी यहाँ पे 3 है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे y जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी? दो बेटा लोग यहाँ पे y की घात है, यहाँ पे y के ऊपर कितनी घात लगी हुई? 2 लगी हुई है। तो यहाँ पे घात कितनी आएगी बेटा लोग? 2 आएगी। सिंपल है, तो क्योंकि एक से यहाँ पे 3 थी तो 3 लगाते, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया मैंने। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि 5t माइनस √7। देखो यहाँ पे हमारा बहुपद में चर कौन सा है? t है, तो चर की घात चेक करते हैं। अब चर क्या है? t है, तो t की देखो घात कितनी लगी हुई है। देखो t के ऊपर कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, मतलब इसके ऊपर कितना है? 1, क्योंकि अगर फिर पावर 1 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो घात कितनी है बेटा? इसकी यहाँ पे 1 आती है, ठीक है ना। ये 3rd भी कंप्लीट। चौथे पे आते हैं। चौथे में क्या है? देखो ओनली 3 लिखा हुआ है, तो हम घात किसकी चेक करते हैं? चर की चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे ओनली क्या लिखा हुआ है? 3, मतलब ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ओनली संख्या लिखी हुई है। अब जिसके अंदर चर ही नहीं हो तो फिर घात हम किससे चेक कर सकते हैं? क्योंकि घात किससे चेक की जाती है? चर की चेक की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे घात ही नहीं है, क्योंकि चर ही नहीं है, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे? घात कितनी बेटा लोग? कुछ नहीं, मतलब क्या है? 0 है, क्योंकि घात किसी चेक करते हैं? चर की चेक करते हैं। और 3 क्या है? अचर है हमारा। इसके बाद कौन सा? नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आते हैं 5वीं की तरफ। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। देखो बात समझिएगा कि अगर जिस बहुपद के अंदर बहुपद होता है, ठीक है, बहुपद जिसके अंदर घात कितनी हो, लिख देता हूं, घात कितनी हो? 1, वो क्या कहलाता है अपने पास? रेखिक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा लोग? रेखिक कहलाता है। अगर जिसके अंदर घात कितनी आ जाए? 2, वो क्या कहलाता है? द्विघाती। अगर घात कितनी आ जाए बेटा लोग? 3, तो कितना कहलाता है? त्रिघाती। देखो लिखा हुआ है रेखिक द्विघाती। घात 1 तो रेखिक बोलेंगे, घात 2 क्या बोलेंगे? द्विघाती, ना घात 3 क्या बोलेंगे? त्रिघाती बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो पहले क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर प्लस x। देखो यहाँ पे जो हमारा चर है वो कितना है? x है, और x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे देखो x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी लिखी हुई? बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 2 है। और जिसके अंदर घात कितनी होती है बेटा लोग? 2 होती है, तो फिर क्या बोलते हैं? हम द्विघाती बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा लोग? यहाँ पे द्विघाती, ठीक है ना। अगर बात करता हूं मैं दूसरे क्वेश्चन की, x माइनस एक्स क्यूब। देखो यहाँ दोनों तरफ x है, और जो हमारा x चर है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 3 है, तो इसकी घात कितनी आएगी बेटा लोग? अब जिसके अंदर अधिकतम घात कितनी रहती है? 3, वो क्या कहलाता है बेटा लोग? त्रिघाती कहलाता है। यहाँ के लिख दूंगा बेटा लोग यहाँ पे मैं
त्रिघाती। बात आ रही समझ में आपको? बहुत इजी कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे बेटा लोग y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, देखो यहाँ पे चर क्या है हमारे पास y है, और y की हाईएस्ट पावर यहाँ बेटा लोग कितनी दिख रही है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है? 2। तो अधिक बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। तो जिसके अंदर घात कितनी होती है? 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं? द्विघाती बोलते हैं। तो उत्तर कितना आएगा बेटा लोग यहाँ पे हमारे पास? द्विघाती। इसके बाद आते हैं एक और चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स। देखो यहाँ पे चर क्या है हमारे पास? x है, और x के ऊपर कुछ घात नहीं, मतलब क्या है? 1 है। अब जिसके अंदर घात कितनी होती है बेटा लोग? 1 होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम रेखिक बोलते हैं। तो इसमें आंसर कितना आएगा बेटा लोग? रेखिक आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। अगले पे आते हैं, एक और पांचवा देखता हूँ, 3 इंटू टी। देखो टी क्या है हमारे पास? चर है, और चर की घात देखते हैं, इसके ऊपर कुछ घात नहीं, मतलब क्या है? 1 है। अगर यहाँ पावर 1 है, और जिसके अंदर घात कितनी होती है? 1, क्या कहलाता है? रेखिक कहलाता है। रेखिक घात है, मतलब रेखिक है। अगर आते हैं छठे की तरफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर। आर भी हमारे पास बेटा लोग क्या है? चर है, और घात कितनी है? 2। अब जिसके अंदर घात कितनी होती है? 2, क्या कहलाता है? द्विघाती। अगला देखते हैं, 7x3। देखो यहाँ पे क्या है? x लिखा हुआ है, और x की घात कितनी है? यहाँ पे 3 है। तो जिसके अंदर घात 3 होती है वो क्या कहलाता है बेटा लोग? त्रिघाती। तो देखो इसी के साथ मैंने प्रश्नावली के सारे सवाल को खत्म होते हैं। तो इसी के साथ बड़े शानदार तरीके में प्रश्नावली को पढ़ा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।